अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखते हैं हम आपके लिए आज कौन सी रेसिपी लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी और लहसुन का अचार। इस अचार को आप एक हफ्ते तक महफूज रख सकते हैं। यह अचार बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट बनता है। अचार बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो कैरियों को आप अच्छी तरह धो के उनको सुखा लें। इसके बाद हमने कैरी को दरमियाने क्यूब्स में काट लिया है। बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, दरमियाने साइज़ में काटें। इसमें डलने वाले अज्जा जो हैं वो देख लें। ये सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी, सौंफ, नमक, हल्दी, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, तमाम अज्जा को हमने एक एक चम्मच लिया है। इसके बाद हम इन तमाम अज्जा को हल्की आंच पे भून लेंगे। भूनने के बाद इनको थोड़ा ठंडा रेस्ट दे देंगे ठंडा करने के लिए। इसके बाद इसको इन तमाम अज्जा को हम थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। तो चलें जी, जल्दी जल्दी से इन तमाम चीज़ों को हम भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करके फिर कूट लेंगे। कूटने के बाद हमने अब ये लिया है सरसों का तेल 2 चम्मच। इसको हल्की आंच पे हम गर्म होने देंगे। लहसुन जो है वो हमने लिया है 10 से 12 जोए ले लें आप लहसुन के। तेल कितना गर्म है इसको चेक करने के लिए हमने ये पहले 2 लहसुन के जोए डाले थे। अब इसमें हम तमाम लहसुन को डाल देंगे। हल्की आंच पे इसको हमने भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस कितना कि ये थोड़ा नरम हो जाए। फिर इसमें कटी हुई हमने तमाम कैरियों को डाल देना है और इसको हल्के आंच पे भूनते रहना है। जब ये थोड़ा भून जाए तो फिर इसमें हम जो हमने मसाले कूट के रखे थे वो मसाला जात को हम इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक भुनेंगे। 5 मिनट भूनते रहना है और हल्की आंच पे देखें जी, भुनिएगा, साड़ी ना छोड़ियो सारा। बड़े मज़े का बनता है ये अचार। चलें जी, ये भुन गया हमारा कैरी का अचार। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 से 2 चम्मच सिरका डाल लें, या आपको जितनी खटाई पसंद हो उतना डाल लें। सिरके से ये होता है कि अचार जो है ना काफ़ी दिनों तक महफूज रहता है, उसमें कुछ ख़राब होने का डर नहीं होता। चलें जी, ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस अचार को आप रोटी, पराठे और दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे इस अचार को बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें जी, अब ये हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। देखिए जी, ये कितना माशाल्लाह से मज़ेदार लग रहा है। ये खाने में भी बहुत मज़े का है। आप इसको रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जब आइंदा रेसिपी आने तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।